हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो मैं जनरली देखता हूँ जब बच्चों के शीट्स चेक करता हूँ, चाहे वे क्लास टेस्ट हो या फिर फाइनल एग्ज़ाम का, सेमेस्टर एग्ज़ाम का, क्लास टेस्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम का शीट हो। तो कुछ मिस्टेक्स उनके कॉमन दिखते हैं जो जनरली वो करते हैं हमेशा। तो वो कौन कौन से मिस्टेक है वो हम लोग अगर देख लें तो हम लोग स्कोर काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। जो पढ़ने के बाद भी हम लोग कुछ लैग कर रहे हैं, कुछ मार्क्स हमारे कट हो रहे हैं, तो उनको अगर हम लोग इम्प्रूव करना चाहें तो इन मिस्टेक्स को अगर हम लोग नहीं करें तो हमारे नंबर जो है वो ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपको। तो इसलिए हम लोग देख लेते हैं वो कौन कौन सा मिस्टेक्स है जो आपको पता है हमें नहीं करना है, बट आप लोग वहाँ पर केयर नहीं करते हो, जल्दबाजी में छोड़ देते हो। तो उनको थोड़ा सा अगर हम लोग माइंड में रखेंगे तो वो मिस्टेक्स हमारे नहीं होंगे। तो जो नंबर कटते हैं, मान लीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें कुछ मिस्टेक्स की वजह से 4 ही मिल पाता है, तो ऐसे करते करते आउट ऑफ 70 वो 50 के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाता है। तो देख लेते हैं वो कौन कौन सा मिस्टेक्स है। सबसे फर्स्ट मिस्टेक जो कॉमन मिस्टेक दिखता है आप लोगों का वो डायमेंशनिंग का दिखता है। मतलब स्टूडेंट्स डायग्राम तो बना देते हैं, कुछ डायग्राम बनाने दिया, हेक्सागोन बनाने दिया, पेंटागोन बनाने दिया, या स्क्वायर बनाने दिया, या आइसोमेट्रिक व्यू बनाने दिया, तो वो तो बना देते हैं, बट उसका डायमेंशनिंग पर वो ध्यान नहीं देते हैं कि डायमेंशनिंग हमें करना है। उसका क्या लेंथ है, हेक्सागोन का 30 है तो 30 वहाँ लिख दें, 25 है तो 25 लिख दें। तो डायमेंशनिंग पर वो फोकस नहीं करते हैं, डायमेंशनिंग मिस करते हैं। तो डायमेंशनिंग अगर आप मिस कर देंगे तो एक जो चेक कर रहा है आपका कॉपी या एग्जामिनर जो है वो चेक कर रहा है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि आप 40 का बनाए हैं, 20 का बनाए हैं, 25 का बनाए हैं। तो वहाँ पर लिखना ज़रूरी है, तो इसको ख़ास आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बिना वहाँ पर मार्क्स कटने के चांस बहुत ज़्यादा है। आपका 5 मार्क्स का, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 ना देकर वो 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, बिकॉज वो डायमेंशन आपको बताता है कि वो जो लेंथ हमने लिया है वो एग्जैक्ट कितना लिया है। तो इसलिए वहाँ पर आपको डायमेंशनिंग करना ज़रूरी है। कोई भी डायग्राम बनाएं और डायमेंशनिंग का वहाँ पर चांसेस तो रहेगा ही कि वो लेंथ कितना का है आपको तो शो करना ही है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको वहाँ पर डायमेंशन शो करना है। तो डायमेंशनिंग पर हम लोग को ध्यान देना है कि जब भी क्वेश्चन बनाएं, जब आंसर उसका सॉल्यूशन बना दें तो हम लोग टाइम देकर उस पर डायमेंशनिंग कर दे, कहाँ कहाँ डायमेंशनिंग करना है। ऑर्थोग्राफिक का है तो कौन सा लेंथ हमें दिखाना है, कौन सा लेंथ कितना है, उसको हम लोग दिखाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए डायमेंशनिंग पे फोकस करना है। सेकंड है डायमेंशनिंग में ये भी कॉमन दिखता है, डायमेंशनिंग तो हम लोग करते हैं बट हम लोग वहाँ पर डायमेंशनिंग में बे लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये स्क्वायर हमने बनाया 20x20 का, तो हम लोग इसका डायमेंशनिंग हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, कभी कभी बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, 20 तो लिखते हैं, वो 20 तो वो देते हैं वहाँ पर, बट 20 लिख देते हैं। क्या करते हैं वो 20 लिख देते हैं, ऐसे करके 20 तो आपको नहीं लिखना है, बिकॉज जो भी हम लोग डायमेंशन ले रहे हैं वो सब में ही ऑलरेडी है। फाइनल जब हम लोग टोटल शीट बना लेंगे, मान लीजिए टोटल हमारा इतना बड़ा शीट हम लोगों को एग्ज़ाम में मिला है, तो यहाँ पर नीचे में लिख देना है स्मॉल में, ऑल डायमेंशन आर इन ऑल डायमेंशन आर इन शीट के नीचे में लिख देना है कि ऑल डायमेंशन, जो भी डायमेंशन है वो में है। और यहाँ पर जो लिखे हैं वो नहीं लिखना है, को नहीं लिखना। वही यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट राइट इन डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग में सिर्फ हम लोग को डायमेंशन मतलब सिर्फ उसका वैल्यू लिखना रहता है, यूनिट नहीं लिखना रहता है। अगर 20 है तो वहाँ पर सिर्फ 20 लिखेंगे, 20 नहीं लिखेंगे, मिलीमीटर सेंटीमीटर जो भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ 20 लिखेंगे। 30 है तो 30 लिखेंगे, 40 है तो 40 लिखेंगे। तो मैं क्लास में भी बार बार बोलता हूँ कि आपको नहीं लिखना है, तो डोंट राइट इन डायमेंशनिंग में हम लोग कभी भी नहीं लिखेंगे। जो भी जिस लेंथ का वो फिगर है, वो डायग्राम है, बस वो एरो देकर, डायमेंशनिंग लाइन देकर हम लोग उसका वैल्यू लिखेंगे, ना कि उसका यूनिट लिखेंगे। ठीक है। स्केल वाले क्वेश्चन में सिर्फ स्केल ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोगों को वहाँ पर शो करना पड़ता है कि जो डायमेंशन हमें दिया हुआ है, जो भी स्केल पर मेजरमेंट शो करना है वो कितना का है, सिर्फ स्केल वाले में ही हम लोग शो करना है। तो स्केल को हम लोग एक्सेप्शन में रखेंगे। आपको ध्यान रखना है स्केल एक ऐसा चैप्टर है, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, जहाँ पर हम लोगों को शो करना रहता है कि जो स्केल है वहाँ पर 5.4 मीटर दिखाई है तो लिखते हैं हम लोग 5.4 मीटर। सिर्फ वहाँ पर हम लोग लिखते हैं बिकॉज वहाँ पर अलग अलग यूनिट हम लोग एट ए टाइम लेते हैं, कभी मीटर लेते हैं, कभी हेक्टोमीटर लेते हैं, कभी डेकामीटर लेते हैं, कभी यार्ड लेते हैं, कभी फुट लेते हैं। तो वहाँ सब चीज़ में नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर हम लोग डायमेंशनिंग करके दिखाते हैं। डायमेंशनिंग में हम लोग यूनिट भी लिखते हैं। तो ध्यान रखना है, सिर्फ स्केल ही ऐसा चैप्टर है जहाँ पर हम लोग
जो भी यूनिट वहाँ पर बोलेगा क्वेश्चन में शो करने के लिए, यार्ड बोलेगा तो यार्ड, फिट बोलेगा तो फिट, मिलीमीटर बोलेगा मिलीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो स्केल चैप्टर को एक्सेप्शन में रखना है, और बाकी में यहाँ पर mm नहीं लिखना है, आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ। बाकी जो भी आइसोमेट्रिक हो गया, ऑर्थोग्राफिक हो गया, उन सब में हमें mm वहाँ पर शो नहीं करना है, ठीक है। अब थर्ड मिस्टेक जो हम लोग को दिखता है वो पेन दिखता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पेन से वहाँ पर कुछ थियरी लिख देते हैं कि पेन से लिखेंगे तो वो इरेज नहीं होगा। आप पेंसिल से भी लीजिएगा तो आपका इरेज नहीं होता है, इसलिए आपको पेंसिल ही यूज़ करना। ड्राइंग शीट मतलब वहाँ पर पेन यूज़ होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव आप बना रहे हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव बना रहे हैं। सब काम आपको पेंसिल से करना है। अगर आपको लग रहा है कि इरेज हो सकता है तो थोड़ा सा हल्का, थोड़ा डार्क कर लेंगे, बहुत ज़्यादा लाइट पेंसिल यूज़ नहीं करेंगे। एच से हम लोग काम कर लेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल यूज़ करेंगे, ना ही बहुत लाइट पेंसिल यूज़ करेंगे। तो इसलिए पेन का यूज़ ड्राइंग शीट पे नहीं करना है आपको। मार्क्स ठीक फैकल्टी पे डिपेंड करेगा। अगर आप पेन यूज़ किए ड्राइंग शीट पर तो वो आपका मार्क्स पूरा का पूरा काट भी सकता है, चाहे वो थियरी हो चाहे वो ड्राइंग हो। इसलिए ड्राइंग शीट पर पेंसिल का ही यूज़ करना है। ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, सब में आपको पेंसिल ही यूज़ करना है, इसलिए आपको पेन का यूज़ नहीं करना है। पेन का यूज़ आपको ड्राइंग शीट में नहीं करना है। फोर्थ पे आते हैं, नो नीड टू ड्रॉ टाइटल ब्लॉक। फाइनल एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, सेमेस्टर का एग्ज़ाम, ये वाला पॉइंट जो है वो सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए है। सेमेस्टर एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में टाइटल ब्लॉक आपको नहीं बनाना है। टाइटल ब्लॉक आपको नहीं बनाना है, बिकॉज टाइटल ब्लॉक में आपका नाम मेंशन होता है, नाम, रोल नंबर, कॉलेज, ये सब मेंशन होता है। तो आपको अपना डिटेल्स उस शीट पर नहीं लिखना है, बिकॉज आपका डिटेल ऑलरेडी एसबीटी का ऊपर में जो पेज लगा रहता है उसमें दिया हुआ रहता है। अगर आप नीचे वाले शीट पर डिटेल लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो एक कॉपी करना समझा जाता है, वहाँ पर आपका शीट को रोक दिया भी जा सकता है चेक करने से। इसलिए आपको शीट पर अपना नाम, रोल नंबर कभी भी नहीं लिखना है। इसलिए टाइटल ब्लॉक आपको सेमेस्टर वाले एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आपको नहीं बनाना है। बाकी कॉलेज का जो एग्ज़ाम होता है, क्लास टेस्ट वगैरह, उसमें आप बना सकते हैं, उसमें आप फ्री हैं, बिकॉज वहाँ पर आपको नाम, रोल नंबर देना रहता है। बट फाइनल एग्जाम में ऑलरेडी OMR ऊपर में लगा रहता है, उसमें आपका सारा डिटेल रहता है, तो वहाँ पर आपको कुछ भी अलग से शीट पर टाइटल ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या है, नो नीड टू ड्रॉ टाइटल ब्लॉक। शीट पर आपको टाइटल ब्लॉक नहीं बनाना है, और ना ही शीट पर, शीट के अंदर में जहाँ पर ड्राइंग करते हैं वहाँ पर आपको नाम, रोल नंबर, ये सब लिखना है। कुछ 5 देख लेते हैं। 5 पॉइंट क्या है, प्रॉपर यूज़ ऑफ पेंसिल। यहाँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क्स इसमें भी कटते हैं। लोग प्रॉपर पेंसिल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर होता क्या है कि एक ही पेंसिल यूज़ करते हैं और एक ही पेंसिल से वो सब कुछ कर लेते हैं। मतलब जो भी डायग्राम बनाना है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लाइन हो, चाहे वो मेन डायग्राम हो, चाहे वो हिडन एजेस हो, सबको एक ही पेंसिल से वो शो करते हैं। चाहे डायमेंशनिंग करना हो, चाहे कुछ वहाँ पर लिखना हो, सब कुछ एक ही पेंसिल से यूज़ करते हैं। बट एक ही पेंसिल से नहीं यूज़ करना है, आपको बताया गया है। हमेशा हम लोग 2 से 3 पेंसिल यूज़ करते हैं, H या 2H। जो भी चीज़ें हमें फाइनल आंसर है, फाइनल सॉल्यूशन है, जो हमें दिखाना है, उसको हम लोग H से करेंगे डार्क, और जो हमें हिडन फॉर्म में है या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन है जिसका यूज़ करके बस हम लोग डायग्राम बना रहे हैं, जो हमारा फाइनल आंसर नहीं है, उसको हम लोग 2H से, लाइट पेंसिल से बनाते हैं, 2H से बनाते हैं। तो आपको हमेशा बोला गया है कि 2 तरीके का पेंसिल मिनिमम आपको रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 भी रख सकते हैं, बट मिनिमम हम 2 पेंसिल रखेंगे। जहाँ पर थोड़ा सा डार्क है, जैसे मेन डायग्राम है, उसको हम लोग डार्क करके बनाते हैं, और जो उसका कंस्ट्रक्शन लाइन है, जो प्रोजेक्टर्स जा रहे हैं, जो हिडन फॉर्म में है या फिर लाइट हमें रखना है, उसको हम लोग 2H के फॉर्म में रखते हैं, 2H से बनाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क्स इसमें भी कटते हैं। आप फाइनल सॉल्यूशन बना दिए हैं, लेकिन सारे को एक ही पेंसिल से बनाए हैं, चाहे वो डिवीज़न कर रहे हैं, चाहे वो एक्यूट एंगल मेथड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबको एक ही पेंसिल से, एक ही कलर का बनाए हैं, सब डार्क ही डार्क दिख रहा है, तो वहाँ पर मार्क्स आपका कट जाएगा, बिकॉज वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए प्रॉपर यूज़ ऑफ पेंसिल आप सीखिए। जो भी मैं लेक्चर्स अपलोड किया हूँ वहाँ पर बताया जाता है कि लाइट लेना है, इसको डार्क लेना है। मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा सा लाइट रखेंगे, इसको थोड़ा सा डार्क रखेंगे, तो उस बात पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, प्रैक्टिस से काम हो जाता है। मिस्टेक्स इन स्केल प्रॉब्लम। स्केल के प्रॉब्लम में क्या क्या मिस्टेक आप लोग करते हैं। स्केल वाला प्रॉब्लम जो होता है वहाँ पर आप लोग देखते हैं कि वही वाला है, डार्क वाला, लाइट वाला। जो हम लोग स्केल बनाते हैं वहाँ पर डिवीज़न करते हैं, वहाँ पर डार्क और लाइट। जो मेन स्केल है, जो स्केल है उसको हम लोग थोड़ा डार्क रखेंगे, और बाकी जो एक्यूट एंगल मेथड ये सब यूज़ करते हैं वो सब हम लोग लाइट रखेंगे। ठीक है, ये तो स्केल का एक प्रॉब्लम था। और मेजर प्रॉब्लम स्केल वाले में क्या आप लोग करते हैं, स्केल हम लोग यहाँ पर बनाएं, बीच में RF लिखना है, तो RF एकदम सेंटर पे लिखना रहता है, और उसी गैप में, सेम गैप में हम लोग यहाँ पर मीटर और डेसीमीटर देते हैं। तो लोग गलती क्या कर रहे हैं, इधर मान लीजिए मीटर लिखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, डेसीमीटर।
डेसीमीटर, और इधर डेसीमीटर लिखना था यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं मीटर। मतलब उनको समझ में नहीं आता है कि लेफ्ट में क्या लिखना है, राइट में क्या लिखना है। तो ये हम लोग डिवाइड किए, यहाँ से डिवीज़न किए, मान लीजिए 0 1 2 3 4। अब इधर हम लोग को शो करना था वो मीटर, बट ये शो कर दिया डेसीमीटर। मतलब छोटा वाला यूनिट राइट में हो गया और बड़ा वाला यूनिट लेफ्ट में हो गया। तो ये तो स्केल हमारा प्रॉब्लम ही गलत हो गया। मतलब स्केल हमारा हमने जो बनाया पूरा का पूरा स्केल ही गलत हो गया। यहाँ पर सिर्फ लिखने से कि इधर मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, उधर डेसीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पूरा स्केल प्रॉब्लम गलत हो गया। तो मैंने क्लास टेस्ट लिया, बहुत बच्चे का ये मिस्टेक दिखा कि ऐसा मिस्टेक वो लोग करते हैं। उनको थोड़ा सा आइडिया या कन्फ्यूजन की वजह से वो लेफ्ट वाला राइट में लिख देते हैं, राइट वाला लेफ्ट में लिख देते हैं, तो उससे कि पूरा आपका स्केल का प्रॉब्लम ही रॉन्ग हो जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेफ्ट में क्या यूनिट होगा, राइट में क्या यूनिट होगा, उसको ध्यान रखना है। स्केल में बार बार मैं बताया हूँ, क्लास में भी बताया हूँ, और स्केल के प्रॉब्लम जो वीडियो लेक्चर अपलोड किया गया उसमें भी बताता हूँ कि राइट में कौन सा यूनिट है, लेफ्ट में कौन सा यूनिट है, वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है। राइट में ज़्यादातर हम लोग बड़ा वाला यूनिट ही हमेशा रखते हैं, और छोटा वाला यूनिट लेफ्ट में। राइट में हम लोग बड़ा वाला यूनिट रखते हैं, छोटा वाला यूनिट लेफ्ट में रखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मीटर लिखें, ये वाला तो गलत है ऊपर वाला, यहाँ पर मीटर है, तो उससे छोटा यूनिट कौन सा हो गया, डेसीमीटर हो गया। तो वही करते हैं। इधर अगर यार्ड लिख रहे हैं तो उससे छोटा यूनिट यहाँ पर फिट हो गया। अगर इधर यहाँ फिट लिखे हैं तो उससे छोटा यूनिट अगर हम लोग को शो करना था क्वेश्चन में, तो यहाँ पर इंच हो गया। उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं जैसा क्वेश्चन बोलता है। तो बट बड़ा वाला यूनिट जो होता है वो राइट में होता है, छोटा वाला यूनिट जो होता है वो लेफ्ट में होता है। तो ये मिस्टेक मैं बहुत लोगों का देखा हूँ, उसमें नंबर भी कट हुआ है। तो ये मिस्टेक आप लोग को नहीं करना है। अब मिस्टेक्स इन डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल में भी कुछ मिस्टेक यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं। डायगोनल स्केल में मिस्टेक क्या कर रहे हैं, जो हम लोग डायगोनल स्केल मान लीजिए कि ऐसा करके हमने बनाया। अब डायगोनल स्केल होता क्या, वो सब तो आप लोग लेक्चर में देख लीजिएगा, बट यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मान लीजिए कि 2 पार्ट में ही डिवाइड किया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो उनको क्या करना रहता है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 6 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग को इंक्लाइन जो होता है, यहाँ पहला यूनिट से यहाँ 0 वाले में मैच करना होता है, इसका 0 में मैच करना होता है। इंक्लाइन हमेशा हम लोगों को इस साइड से एंगल, मतलब इस साइड से करना रहता है इंक्लिनेशन, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर उल्टा कर दे रहे हैं। बहुत लोगों को देखते हैं वो ऐसे इंक्लाइन करते हैं, इस साइड से ऐसे करके इंक्लाइन करते हैं, तो वो आपको वहाँ पर डायगोनल मिस्टेक हो जाएगा। तो हम लोग को ध्यान देना, हमेशा इंक्लिनेशन जो होता है वो लेफ़्ट साइड से करेंगे, मतलब इस साइड से हम लोग का इंक्लिनेशन होगा, और डायगोनली हमेशा इधर से मिलाएंगे। ये आपको हमेशा ध्यान देना है, हमेशा डायगोनल स्केल में ऐसे मिलाएंगे। जहाँ भी आप रिवर्स किए, उल्टा किए, तो आपका वो डायगोनल स्केल गलत हो जाएगा। वो डायगोनल वैसा होता ही नहीं है, बिकॉज 0 1 2 3 इधर से वेरी करता है वो। अगर अपोजिट ले लेंगे तो फिर 1 2 3 इधर से हो जाएगा और स्केल वहाँ पर आपका मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है डायगोनल स्केल में। ये वाला मिस्टेक मैं डायगोनल में हमेशा देख रहा हूँ, बच्चे बहुत कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वर्टिकल भी मैच कर देते हैं। तो डायगोनल कभी भी वर्टिकल नहीं होता है, हमेशा वो इंक्लाइंड फॉर्म में होगा, और इंक्लाइंड भी होगा तो वो लेफ्ट से इंक्लाइंड होगा, हमेशा लेफ्ट से इंक्लाइंड होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये मिस्टेक बच्चे कर रहे हैं, वो बनाकर तो सब आते हैं, लेकिन ऐसा मिस्टेक करते हैं जिससे कि उनका मार्क्स वहाँ पर कट हो जाता है। क्वेश्चन अब देख लेते हैं 8वां मिस्टेक क्या है। 8वां मिस्टेक ये, मैं जब इस बार का पेपर चेक कर रहा था, जब आप लोगों का सेमेस्टर एग्ज़ाम का जो शीट आप लोगों ने इसके पहले वाले सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, सर्कल का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। सर्कल का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। और मैं लेक्चर इसका अपलोड किया हूँ बहुत बार पहले भी। पूरा आइसोमेट्रिक का लेक्चर ही अपलोड किया गया, बताया गया है कि आइसोमेट्रिक व्यू बोलेगा तो क्या करना है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलेगा तो क्या करना है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में डायमेंशन को हम लोग 0.815 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर आइसोमेट्रिक स्केल बना देते हैं। आइसोमेट्रिक स्केल बनाकर वहाँ से डायमेंशन आइसोमेट्रिक लेंथ लेते हैं। मान लीजिए कि अगर 30 mm रेडियस बोला है तो 30 mm रेडियस का हम लोग वहाँ पर 30 mm रेडियस एक्चुअल हो गया, बट इसको हम लोग क्या करते हैं 0.815 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर आइसोमेट्रिक लेंथ पर 30 के सामने में कौन सा लेंथ आ रहा है, 30 के कोरस्पॉन्डिंग में कौन सा लेंथ आ रहा है, वो लेंथ हम लोग वहाँ पर मेज़र करके हम लोग तब सर्कल ड्रॉ करते हैं। बट यहाँ पर मैक्सिमम ने, लगभग 99% स्टूडेंट ने वो 30 का ही लेकर बनाया है, 30 का ही लेकर बनाया। आइसोमेट्रिक पोजीशन बोलने के बाद भी वो आइसोमेट्रिक व्यू बनाकर आए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोला है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन देखिएगा 2023 ऑड का जो एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आई थिंक 6 मार्क्स वाले में पूछा गया है, ग्रुप सी में। मैक्सिमम 99% ने 30 रेडियस लेकर, या जो भी वहाँ पर डेटा था वो सेम टू सेम लेकर बना दिया है, आइसोमेट्रिक व्यू लेकर बना दिया है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ना के बराबर 1% आई थिंक स्टूडेंट का मिला था, बाकी 99% का सबका आइसोमेट्रिक व्यू ही बना हुआ था। तो ये बहुत ज़बरदस्त मिस्टेक है। ऐसा मिस्टेक अगर कीजिएगा तो वहाँ पर आप
6 नंबर में 0 नंबर आपको मिलेगा, बिकॉज आपने बनाया सब कुछ सही है लेकिन शुरू का स्टेप आपने डायमेंशन ही गलत ले लिया है। जो चीज़ उसमें हमें देखना है वही चीज़ आपने छोड़ दिया, तो वो आपका रॉन्ग हो गया है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और कुछ लोग ये भी मिस्टेक किए हैं, वहाँ पर आई थिंक पूछा गया था 50 डायमीटर आई थिंक दिया गया था, तो लोग आई थिंक 50 रेडियस लेकर बनाए, ऐसा कुछ मिस्टेक मैंने देखा है वहाँ पर। तो डायमीटर और रेडियस पर भी वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में डायमीटर बोल रहा है या रेडियस बोल रहा है, ऐसा कुछ मिस्टेक मैंने देखा है, वो भी बहुत का मिस्टेक मैंने देखा है। आई थिंक वहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर दिया है, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 30 mm। हाँ, रेडियस 30 बोला था, बट ये लोग क्या किए थे कि डायमीटर 30 मान लिए थे, डायमीटर 30 मानकर उसको हाफ कर दिए थे, और हाफ करके टोटल जो सर्कल बनाए थे वो सर्कल का टोटल डायमीटर ही वो 30 का बनाए थे। और 30 का बनाने के बाद वो जो सर्कल जो बना था उसका आइसोमेट्रिक व्यू काफ़ी छोटा बन गया था, आइसोमेट्रिक पोजीशन जो बना था वो काफ़ी छोटा बन गया था। तो ये ध्यान देना है कि यहाँ पर रेडियस बोल रहा है कि डायमीटर बोल रहा है। अगर रेडियस बोल रहा है तो 30 का हम लोग को रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ करना होगा, बट बहुत लोगों का मैंने देखा था वो काफ़ी छोटा बन गया था। छोटा बनने का रीज़न वही था, वो 30 का आधा 15 कर दिए था और डायमीटर को 15 ले लिए थे, डायमीटर को 30 ले लिए थे। तो ये मिस्टेक हम लोगों को नहीं करना है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है हम लोगों को। आइसोमेट्रिक व्यू है या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, वो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ही देता है, वहाँ पर क्वेश्चन सेट करता है। तो बहुत सारा क्वेश्चन आइसोमेट्रिक व्यू का था, एक क्वेश्चन उसमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का डाल दिया, बट मैक्सिमम लोगों ने मैंने देखा कि आइसोमेट्रिक व्यू करके ही बना दिया है। तो ऐसी गलती नहीं करना है, आप पढ़ कर जाएंगे पूरा, आपको लगेगा कि मैंने सब बना कर आया है बट नंबर मेरा क्यों कट हो गया। तो ये सब कॉमन मिस्टेक है जो मैंने देखा है। उसके बाद डायमीटर और रेडियस यहाँ पर होगा, डायमीटर और रेडियस। तो डायमीटर और रेडियस वही है जो मैंने बताया अभी कि डायमीटर हमें कितना लेना है, रेडियस कितना लेना है। थोड़ा सा फोकस करना है, जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है। रेडियस अगर 30 बोला है तो रेडियस 30 मतलब 30 लेंथ लेकर कंपास में थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनेगा, बट कुछ लोग उसको क्या किए, 30 है तो 15 ले लिए, 15 का फिर सर्कल बना दिया और लिख दिया वहाँ पर कि 30 हो गया है, तो छोटा बन गया था। तो ये सब कॉमन मिस्टेक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो आप लोग करते हैं और हमेशा करते हैं। कुछ लोग डायमेंशनिंग नहीं करते हैं, कुछ लोग डायमेंशनिंग करते हैं तो वहाँ पर लिख देते हैं, वो नहीं करना है। बहुत लोगों ने पेन भी यूज़ किया है, तो मैं बता नहीं पाया बिकॉज उसके पहले लेक्चर्स जो अपलोड थे वो आप लोग तक शायद पहुंचे नहीं होंगे। तो पेन का यूज़ आप लोग नहीं कीजिएगा। टाइटल ब्लॉक का भी कुछ केस मिला था मुझे, टाइटल ब्लॉक भी बना हुआ था, बट टाइटल ब्लॉक आपको नहीं बनाना है। प्रॉपर यूज़ ऑफ पेंसिल का भी प्रॉपर यूज़ आपको करना है। कहीं डार्क है तो डार्क, लाइट है तो लाइट, प्रॉपर डिफरेंस दिखना चाहिए। उसके बाद स्केल और प्रॉब्लम और ये डायगोनल स्केल हो तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको ऑटोमेटिक प्रॉब्लम पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम, क्या मिस्टेक आप कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, इस बार इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। और ये वाला मिस्टेक हमेशा लोग कर रहे हैं, तो इसको भी आपको नहीं करना है, और डायमीटर रेडियस आपको देख लेना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक था, अगर इसको हम लोग प्रिवेंट करें, इसको अगर हम लोग ध्यान दें और अच्छे से अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, तो हम लोग का मार्क्स जो है वो 60 से एबव जा सकता है, 65, 68, 63 आराम से जा सकता है, बट हम लोग को मिस्टेक पर ध्यान देना पड़ेगा। तब आप लोगों के रिवीजन के लिए क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया हूँ, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एच पेंसिल इज हार्डर देन, जो पेंसिल में ग्रेड रहता है एच ग्रेड पेंसिल इज हार्डर देन, हार्डर होता है वो किससे होता है वो आपको कमेंट करना है। नीचे में 4 ऑप्शन दिया गया है, हार्ड 2H से होगा या 3H से होगा या HB से होगा या ऑल ऑफ एबव से होगा। आप इसका राइट आंसर वीडियो कमेंट में कमेंट कीजिए, क्या इसका राइट आंसर होगा। एच पेंसिल जो है वो इनमें से कौन सा पेंसिल है जिससे हार्ड है, 2H से हार्ड है या 3H से हार्ड है या HB से हार्ड है या ऑल ऑफ एबव से हार्ड है। आपको राइट आंसर वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है। और किसी भी टॉपिक पर आपको अगर लेक्चर्स चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं उस पर आपको प्रोवाइड करने का जरूर कोशिश करूँगा। जो भी डाउट होगा या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, बनाइए, टेलीग्राम ग्रुप पर आप सेंड कीजिए, वहाँ पर आप पूछ लीजिए क्या मिस्टेक है, सही है या गलत है, जिससे कि आपका प्रैक्टिस भी होगा। बिकॉज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, विदाउट प्रैक्टिस आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। तो लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। देखने के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।